आप सबको पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार जो पौष माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पे होगा और अगले दिन यानी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा और इसका जो पारण है वह 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच में होगा। सुबह के 7:15 से सुबह के 8:21 के बीच में होगा। तो अपने व्रत को पूरा करें विधि विधान के साथ और अगले दिन यानी 11 जनवरी को समय के अनुसार पारण करें। आप सबका व्रत मंगलपूर्ण तरीके से सफल हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सबको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा बताने जा रही हूँ जो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने तो मुझे पौष की कृष्ण पक्षी एकादशी व्रत कथा बता दी जो सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपने मुझे पौष माह में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसके बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी होती है उसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा होती है। विधिवत इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को विधिवत करने से मनुष्य को बहुत पुण्य मिलता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की है। यह बोलकर भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह बहुत धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती होगी, अर्थात अनेक दोनों लोक उसके सुधर जाते होंगे। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार का बात दिन रात सोचा करता था और चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर तक को त्यागने की सोची, लेकिन इस चीज को वह पाप समझकर आत्मघात नहीं किया और वह इस चीज से पीछे हट गया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पे चढ़कर वन को चल दिया और वहाँ पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में जो मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों को और हाथनियों के साथ घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे तो कहीं उल्लू की ध्वनि आ रही थी। यह सब चीज राजा बहुत गौर से देख रहा था। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से भी तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। यही सोचते सोचते राजा को अत्यंत प्यास लग गई। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फरकने लगे। राजा इसको शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं।
यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का मुझे वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक सुंदर सा पुत्र हुआ। वह पुत्र राजकुमार अत्यंत शूरवीर और यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर को कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं उसे अंत में स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। और इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को संपूर्ण कथा सुनाई पुत्रदा एकादशी व्रत की। तो भगवान पुत्रदा एकादशी व्रत में आप सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।